तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय ट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में, जिसमें कि मैं आपके लिए क्या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। पार्ट हमारा कौन सा पार्ट? हमारा तीसरा पार्ट हमारा। यदि आपने जो है पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना ज़रूर, क्योंकि इसमें जो है मैंने आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार के मिलेंगे आपको हमारे प्रैक्टिस सेट में? जैसे क्वेश्चन 2 में कह रखा है, यदि शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा हमारा इसमें। फिर क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया हमारे से इसमें, एक खास कोड भाषा में इसको 32 लिखा जाता है, इसको 50 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसका मान ज्ञात कीजिए। इसको जो किस प्रकार से लिखा जाएगा हमारा इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा इसमें। तो इसमें हमारा जो है यहाँ पूछा गया प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनके स्थान पर हम क्या करते हैं, चिन्हों को पुट करते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारा 81, डी को क्या लिखा जाता है, भाग 9, बी को क्या लिखा जाता है, गुणा 3, ए को क्या लिखा जाता है, प्लस बराबर में 3, बी को क्या लिखा जाता है, बी को मतलब होता है गुणा। अब जो प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर हम ऐसे लिखते हैं, ए लिख लेते हैं, ठीक है इसमें, यानी ए का मान निकालना हमारा वो। अब देखो 81 को यदि 9 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारा इसमें, गुणा 3 प्लस 3 बराबर में ये आ जाएगा 3a हमारा इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 9 3 27, 27 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा इसमें, बराबर में 3a हमारा। अब 30 को यदि ऐसे करते हैं, इधर सोल्व कर लेते, 30 को यदि हम 3 से भाग कर दें, क्योंकि ये भाग में आ जाएगा 3 हमारा, तो ये इधर आ जाएगा हमारा। तो 30 को 3 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा हमारा इसमें, यानी ए का मान हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारा इसमें। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी वाले में दे रखा है हमारा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है हमारे को इसमें, यदि शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा हमारा इसमें, यानी इनको जो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाओ इसमें, और देखो कि कितने अल्फाबेटों का स्थान जो है क्या कर रखा है हमारा इसमें, चेंज हो रखा है हमारा इसमें, सॉरी चेंज नहीं, अपरिवर्तित हो रखा है। यानी वो जैसे हमारा ए है इसमें पहले स्थान पर, तो अभी हमारा ए इसमें पहले स्थान पर है, अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो ए हमारा कहाँ पहुँच जाएगा हमारा इसमें। तो पहले तो इसी को लिख लेते हैं हम, ABSOLUTE हमारा। अब देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया वो जो मैंने बताया, देखो मैं क्वेश्चन को पूरा करा देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको बढ़िया से। अब इसमें देखो हम पहले हम क्या करेंगे, इनमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाएंगे। तो पहले हमारा क्या आता है, ए, फिर हमारा आता है बी, अब बी के बाद हमारा इनमें से कौन सा आएगा, इन्हीं में से देखना है आपको इसमें। ऐसे तो बी के बाद सी आएगा, लेकिन सी देखो इसमें है क्या, नहीं है, नहीं दे रखा हमारे को इसमें, तो सी आएगा ही नहीं हमारा। तो इसके बाद हमारा इसमें आएगा ई, ई दे रखा तो ई आ जाएगा। ई के बाद हमारा आ जाएगा इसमें एल, एल के बाद ओ, ओ के बाद हमारा एस, एस के बाद टी, टी के बाद हमारा आ जाएगा यू, यू आ जाएगा, यू बचा ना हमारा। तो देखो ए का स्थान हमारा अपरिवर्तित नहीं रहा, हमारा नहीं हुआ है हमारा, पहले भी पहले स्थान पर था अभी भी, अब बी का भी नहीं हुआ हमारा, क्योंकि बी पहले दूसरे स्थान पर था अभी भी दूसरे स्थान पर, ऐसे हमारा टी का नहीं हुआ स्थान चेंज। तो ए अल्फ़ाबेट, बी अल्फ़ाबेट और टी, इन तीनों का हमारा स्थान चेंज नहीं हुआ है, पहले भी उसी स्थान पर थे और अभी भी उसी स्थान पर बैठे हैं हमारा इसमें। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 3, ऑप्शन बी में दे रखा हमारा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा हमारे को इसमें, सुमित उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठा है, इसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। तो पहले आप दिशा समझो, इसमें दिशा किस प्रकार से होंगी हमारी, इसमें ऊपर होती है हमारी उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा हमारी,
इधर आ जाएगी हमारी पूर्व दिशा, इधर आ जाएगी हमारी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इसमें देखो यदि आपसे पूछा जाए ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर और पूर्व की दिशा उत्तर पूर्व दिशा, ये हमारी दक्षिण पूर्व दिशा, ये हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम दिशा, क्योंकि इसमें बीच में है हमारी उत्तर पश्चिम में हो जाएगी इसके बीच की दिशा। अब डिग्री समझो इसमें, यदि आप उत्तर से पूर्व की तरफ आओगे ना तो ये हमारी 90 डिग्री होता है हमारा। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है हमारा ये पूरा इसमें। और ऐसे हमारा पूर्व से दक्षिण की तरफ आओगे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा हमारा इसमें, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए यदि उत्तर और यहाँ हमारा ये आ जाएगा उत्तर पूर्व, तो ये वाले हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा देखो पूरा 45 है, तो ये सॉरी ये पूरा हमारा 90 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 45 हो जाएगा हमारा इसमें, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा हमारा इसमें। ऐसे ही हमारा ये 45, ये भी 45, 45 के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे हम इसमें। ठीक है, इतना समझ गए आप इसमें। इसमें दे रखा है सुमित उत्तर पूर्व दिशा में है, तो सुमित जो है उत्तर पूर्व देखो पहले हमारा किधर दे रखा है, तो उत्तर पूर्व हमारा होता है इधर की तरफ। ठीक है, ये होता है हमारा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, इसमें अब इधर हमारा जो है 90 डिग्री हमारा क्या दे रखा है इसमें, दक्षिणावर्त दिशा में जाता है। फिर 135 डिग्री वामावर्त, फिर हमारा 90 डिग्री द्वारा दक्षिणावर्त हमारा। तो जो हमारा दक्षिणावर्त है उनको एक तरफ प्लस कर लो, और जो वामावर्त है उनको एक तरफ प्लस कर लेते हैं। तो पहले हम दक्षिणावर्त को प्लस करते हैं, तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री इधर, और इधर हमारा एक इधर दे रखा है दक्षिणावर्त 90, तो 9 और 9 180 हो जाएगा हमारा इसमें डिग्री। अब इधर हमारा दे रखा वामावर्त दे रखा है 135 डिग्री हमारा केवल, तो हम क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे 180 डिग्री में से 135 डिग्री को हमारा, तो हमारा 45 डिग्री बचेगा हमारा इसमें। अब ये 45 डिग्री हमारा कौन सा है, सबसे ज़्यादा हमारा ये है, तो ये हमारा किसका था, ये दक्षिणावर्त का था। यानी हम जो है यहाँ पर बैठे हैं कहाँ पर, उत्तर पूर्व पे, इधर हम उत्तर पूर्व पे बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे 45 डिग्री हम क्या करेंगे दक्षिणावर्त घुमाएंगे इसमें, और दक्षिणावर्त हमारा इस प्रकार से घूमता है हमारा घड़ी की दिशा में। यानी हमारा यहाँ पर बैठा है तो 45 डिग्री हम यहाँ पर आ जाएंगे, पूर्व में आ जाएंगे हमारा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा हमारे को, इसमें 7 व्यक्ति दे रखे हमारे EFGHIJK एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसमें क्या कर रखा है, उत्तर की ओर मुंह कर रखा है इन्होंने, तो इसमें आंसर निकाल लेते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन इधर से स्टार्ट है, के एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, के जो है एच के बाएं तीसरा, एच के बाएं तीसरा, तो एच के बाएं मान लो हम एच को इधर बैठा दें, तो एच के बाएं तीसरा हमारा के दे रखा, तो बाएं 1 2 3 इधर आ जाएगा हमारा के, तीसरे स्थान पर ही तो दे रखा हमारे को इसमें। फिर आगे देखते हैं हम इसमें, के जो है एच के बाएं तीसरा हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, एफ और आई के बीच कोई नहीं बैठा, एफ और आई के बीच हमारा कोई नहीं बैठा, यानी एक साथ बैठे होने चाहिए हमारे इसमें, ये ध्यान रखना आप। एच जे के दाएं चौथे स्थान पर है हमारा, जो एच है ना जे के दाएं चौथे स्थान पर, जे के दाएं चौथे स्थान पर कैसे आ जाएगा हमारा, यदि जे को इधर लिख दें तो जे के दाएं चौथा हो जाएगा, 1 2 3 4 हमारा एच इस प्रकार से बैठ जाएगा। अब आगे देखें, एच के दाएं और कोई नहीं बैठा होना चाहिए हमारा, एच के दाएं कोई नहीं बैठा होना चाहिए, यानी ये हमारा लास्ट है बिल्कुल, ये क्या हमारा लास्ट है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा हमारा बैठा हुआ। यानी अब जितने भी अल्फ़ाबेट बच्चे हमारे इधर की तरफ आएंगे, जे के इधर हमारे या इधर बैठेंगे हमारे। तो अब आगे देखते हैं हमारे इसमें, एफ जो है ई के दाएं तीसरे स्थान पर है हमारा, एफ ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, ई के दाएं तीसरा, तो ई के दाएं तीसरा हमारा कैसे आ जाएगा, ई के दाएं तीसरा यदि हम ई को इधर बैठाएं तो ई के दाएं तीसरा हमारा किधर आ जाएगा, इधर ई के दाएं तीसरा एफ हमारा इधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, किधर इधर हमारा हो गया हमारा इसमें। अब इसमें देखोगे आपको क्या बोल रखा था, एफ और आई पास में बैठे होने चाहिए, तो ये एफ और आई पास में हो गए हमारे। अब इसमें देखो कितने अल्फ़ाबेट हो गए हमारे, भी तो 6 ही हुए हैं। अब लास्ट हमारा कौन सा बच रहा है इसमें हमारा एफ ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठ गया। ठीक है, अब हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट बच रहा है, जी बच रहा है हमारा इसमें। देखो तो जी को हम किधर बैठाएंगे, देखो जी हमारा इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि इधर मना कर रखा है, एच के इधर दाएं अब कोई नहीं बैठा, तो जी हमारा इधर आ जाएगा हमारा इसमें। तो ये हमारे इस प्रकार से बैठ जाएंगे हमारे इसमें,
ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे से पूछा क्या गया, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया हमारे से कि पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। दाएं सिरे से, दाएं सिरा ये रहा, दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर एक सॉरी क्या बोल रखा हमारा, तीसरे स्थान पर। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना हमारा इसमें 1 2 3, तो तीसरे पे तो हमारा F बैठ रखा है, तो इसका राइट आंसर हमारा F हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन इसमें। तो 4 क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा हमारे को, इसमें एक खास कोड भाषा में यदि इसको 32 के रूप में लिखा जाता है, इसको 50 के रूप में, तो सेम लॉजिक इसमें लगाओ, उसी कोड भाषा में इसका मान क्या हो जाएगा हमारा। तो इसमें देख लेते हैं हमारा क्या लॉजिक लगा रखा है। तो सबसे पहले इन अल्फ़ाबेटों को प्लस कर लेते हैं। इसमें पी हमारा होता है 16 पे, एल होता है 12 पे, ए होता है 1 पे, वाई पे होता है हमारा 25, 2 और 6 8 9, 9 और 4 हमारा कितना 14 का 4, एक इधर आ जाएगा 1 2 3, 3 और 2 5 हमारा, इधर आ रहा हमारा 54, इधर आ रहा हमारा 50। तो यदि हम इसमें से 4 घटा लेंगे तो हमारा 50 बन जाएगा। अब देखो 4 हम किस प्रकार से घटाया होगा, या तो अपनी तरफ से घटाया होगा, या इसमें क्या कर रखा होगा, इन अल्फ़ाबेटों को गिन के घटा रखा हो। 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट है तो 4 घटा दिया इसलिए। तो अब हमारे को इसमें भी लॉजिक देखना पड़ेगा हमारे को। तो डी हमारा होता है 4 पे, आर पे 18, ए पे 1, एम और एम 13 पे, और एक ए होता है 1 पे, यानी 14 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 4 और 8 12, 12 13, 13 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 13 और 4 17 का 7, 1 2 3, इधर हमारा 37 बनना है, इधर 32। तो यदि हम अल्फ़ाबेटों को इसमें कितना 5 घटाना पड़ेगा, इसमें 5 घटाना पड़ेगा। 5 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट हमारे 5, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 घटा रखा हमारा, तो इधर आ जाएगा 32। तो इसमें लॉजिक क्या लग रखा है, जो हमारे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ना उनको प्लस कर रखा है, फिर जितने अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उतने ही बार हम इसको माइनस कर देंगे। मान लो 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 माइनस कर दो, 6 है तो 6 माइनस, 7 है तो 7 माइनस कर देंगे इनमें। तो सेम लॉजिक अब इसमें लगा देंगे हम इसमें। तो इसमें पहले हम प्लस करते हैं इसको, तो टी होता है हमारा 20 पे, एच हमारा होता है 8 पे, ई 5 पे, और ए होता है 1 पे। तो 5 और 1 6, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। टी हमारा होता है 20 पे, आर होता है हमारा 18 पे, और ई होता है 5 पे, ठीक है। तो इधर 8 और 6 14, 14 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 14 और 8 हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 22 और 5 27 का 7 2 4 6 6 और 1 7, 77। अब जल्दीबाजी में 77 मत लगा के आ जाना ऑप्शन ए, ठीक है इसमें, क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में। अब इसमें देखो कितने अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 70। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा, ना कि ऑप्शन ए बनेगा। तो 5 क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समाप्त होते हैं हमारे। तो आशा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्वेश्चन कैसे लगते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चनों के साथ। और यदि चैनल पर नए होते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे करो।